रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटर का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटर क्या होता है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर जैसे मान लिया जाए कोई यहाँ पे बर्तन है और इसकी कैपेसिटी है 2 लीटर। कैपेसिटी कितनी है? 2 लीटर। तो जब तक इसमें 2 लीटर तक वाटर रखा जाएगा तब तक तो यह वाटर को अपने भीतर कंटेन करेगा, लेकिन 2 लीटर से थोड़ा भी अधिक अगर वाटर इसमें रख दिया जाए तो वाटर इससे क्या हो जाएगा? बाहर आने लगेगा। अगर इस बर्तन की कैपेसिटी है 2 लीटर तो 2 लीटर वाटर को ये कंटेन करेगा, लेकिन 2 लीटर से थोड़ा भी अधिक होगा तो जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको बाहर कर देगा। उसी प्रकार लेकिन इस वाटर को कौन रोकेगा? बर्तन की जो दीवार है वो रोकेगा। ऐसे ही अगर कोई कंडक्टर ले लिया जाए और उसके ऊपर चार्ज दिया जाए, इसे चार्ज किया जाए तो यह चार्ज इसके ऊपर रुकता जाता है। जैसे इसके भीतर वाटर रुकता है वैसे इस कैपेसिटर और इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज रुकेगा। लेकिन यहाँ तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि जो बर्तन की दीवार है वाटर को रोक देगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज को कौन रोक रहा है? इसे तो गिर जाना चाहिए नीचे। इसको रोकता है इसके चारों ओर का जो मीडियम है या वैक्यूम है, इसकी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर पावर। जैसे यहाँ पे बर्तन की दीवार वाटर को बाहर आने से रोक देता है, वैसे ही यहाँ पे इस कंडक्टर के चारों ओर जो मीडियम होगा या वैक्यूम होगा फ्री स्पेस, उसकी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर पावर इस चार्ज को बाहर आने से रोक देगा। लेकिन ये हम लोग को दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे बर्तन की दीवार तो दिखाई देगी लेकिन यहाँ पर ये दिखाई नहीं देगा। जैसे इसमें वाटर अगर इसकी कैपेसिटी 2 लीटर हो तो 1 लीटर वाटर आ सकता है, 2 लीटर तक वाटर आ सकता है, लेकिन 2 लीटर से थोड़ा भी अधिक होगा तो वाटर बाहर चला जाएगा। वैसे ही कैपेसिटर की भी एक क्षमता होती, एक कैपेसिटी होती है चार्ज को कंटेन करने की। एज्यूम कर लेते हैं पहले चार्ज को रख लिया, दूसरे चार्ज को, तीसरे चार्ज को, चौथे, पांचवे, ऐसे बहुत सारे चार्ज आ गए। इन सभी को ये क्या करता जा रहा है? अपने पास कंटेन करता जा रहा है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब उसके बाद एक भी चार्ज दिया जाएगा तो वो कैपेसिटर से बाहर चला जाएगा, क्योंकि तब इसके चारों ओर का जो मीडियम होगा उसका इलेक्ट्रिक इंसुलेटर पावर समाप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ बर्तन 2 लीटर को कंटेन कर सकता है, वैसे ही कंडक्टर भी कुछ अमाउंट चार्ज को ही कंटेन कर सकता है। एज्यूम कर लिया जाए 100 कूलाम चार्ज को एक कंटेन कर सकता है, तो 100 कूलाम के बाद एक भी चार्ज दिया जाए तो इससे लीक हो जाएगा। क्या आ जाएगा? लीक, मतलब इससे बाहर जाने लगेगा। तो इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी इक्विवेलेंट है। यहाँ पर बर्तन की दीवार रोकता है वाटर को बाहर जाने से, और यहाँ पे मीडियम का या वैक्यूम का इलेक्ट्रिक इंसुलेटर पावर इस चार्ज को इससे बाहर जाने से रोकता है। इसका मतलब एवरी कंडक्टर के पास एक ऐसी कैपेसिटी होगी जहां तक वह चार्ज को कंटेन कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा चार्ज नहीं कंटेन कर सकता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। तो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कोई चार्ज कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, इस पर एक चार्ज दी, 2 चार्ज दी। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। अगर इसकी रेडियस R हो और इस पर Q चार्ज दिया जाए तो इसकी पोटेंशियल कितना है? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो जैसे जैसे Q बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब जो चार्ज होगा V प्रोपोर्शनल टू हम लोग Q लिख सकते हैं। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे, या Q इज प्रोपोर्शनल टू V, मतलब अगर V ज्यादा है तो उस पर चार्ज भी ज्यादा होगा। या जब इस कांस्टेंट को हम लोग जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा C इंटू V, तो Q इक्वल क्या आ जाएगा? CV। यहाँ पे जो C है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ
कंडक्टर और कंडक्टेंस, क्या बोलेंगे, और कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर और इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। तो अगर हमें सी फाइंड करना हो तो क्या फाइंड करेंगे हम लोग, सबसे पहले v, क्योंकि अगर हमें v फाइंड हो जाए तो q बाई v से हम लोग c फाइंड कर लेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में जहां पर भी कहेगी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फाइंड कीजिए और कंडक्टेंस फाइंड कीजिए, तो हम लोग q बाई v को फाइंड करेंगे। किसको फाइंड करेंगे, q बाई v को फाइंड करेंगे। अब कह दीजिए अगर कोई कैपेसिटर ले लिया जाए या कोई कंडक्टर ले लिया जाए और उसे अर्थ से जोड़ दिया जाए, अर्थिंग कर दी जाए इसकी, तो जब अर्थिंग, ये सिंबल किसका है, अर्थिंग का, तो अर्थिंग करते ही इस कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल जीरो होने की वजह से इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, q बाई जीरो इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जितना भी चार्ज इसको देंगे सारा का सारा चार्ज किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो चुकी है। इसको जितना भी चार्ज देगा दिया जाएगा वो सारा चार्ज कंटेन करके कहां पे दे देगा, अर्थ को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं C इक्वल टू क्यू बाई वी है। ये किस पे डिपेंड करेगा, C की वैल्यू। C की वैल्यू डिपेंड करता है शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, साइज ऑफ कंडक्टर। अभी हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट की वजह से कैपेसिटी, स्फेरिकल कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटी और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की वजह से इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो ये सब क्या है, शेप है। शेप अलग अलग हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। साइज, अगर इसकी साइज बढ़ा दी जाएगी तो इसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो किस पे डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज पे। सेकेंड, ये डिपेंड करेगा मीडियम पर, इसके चारों ओर या इसकी प्लेट्स के बीच मीडियम है कि नहीं। दूसरा, मीडियम पे डिपेंड करेगा, आगे हम लोग देखेंगे। थर्ड, या इसके पास अदर कंडक्टर के प्रेजेंस पर भी डिपेंड करेगा कि इसके पास कोई दूसरा कंडक्टर प्रेजेंट है कि नहीं है। लेकिन ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे कंडक्टर के पास चार्ज हो या ना हो, इसकी कैपेसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए 2 लीटर का कोई बर्तन है, तो इसमें चाहे वाटर हो या ना हो, क्या इसकी कैपेसिटी बदल जाएगी। इस बर्तन की कैपेसिटी तब भी 2 लीटर रहेगी जब इसमें वाटर रहेगा, और तब भी 2 लीटर रहेगा जब वाटर नहीं रहेगा। उसी प्रकार इसकी भी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी तब भी होगी जब इसमें चार्ज होगा, और तब भी होगी जब चार्ज नहीं होगा। देखते हैं स्फेरिकल कंडक्टर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कितनी होगी। इसका स्फेरिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कैसे फाइंड कर लेते हैं, ये ज्यूम कर लेते हैं कोई r रेडियस का कैपेसिटर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, r रेडियस का स्फेरिकल कंडक्टर है, और इसे q चार्ज दिया गया है। कितना चार्ज दिया गया है, q। तो कहा जाए इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। तो यहां से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फाइंड करें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r को इधर कर लेते हैं, इक्वल टू क्या बच जाएगा, q बाई v, और q बाई v को क्या बोलते हैं, c नॉट। अभी एक कंडक्टर किसमें है, फ्री स्पेस में। कहां पे है, फ्री स्पेस में। तो कभी भी अगर हमें इलेक्ट्रिक कैपेसिटी और कैपेसिटेंस फाइंड करना हो, ऑलवेज किसको फाइंड करेंगे हम लोग, v को। यहां से v जब फाइंड हो जाएगा तो q बाई v का रेशियो क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। कह दिया जाए अगर इस स्फीयर को किसी मीडियम में रख दिया जाए जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K हो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो, K हो, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C नॉट नॉकर C हो जाएगा, और लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के साथ किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, K इंटू R।
या मीडियम है, मीडियम की पहचान क्या, आइडेंटिफिकेशन क्या है, एप्सिलॉन नॉट के साथ के का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अगर इक्वेशन नंबर सेकंड को के कॉमन कर लिया जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर हो जाएगा। के को बाहर कर दिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्या है, सी नॉट है, क्या है, सी नॉट। तो सी इक्वल टू के इनटू सी नॉट। एक है मीडियम इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है, एक फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है। इसका मतलब मीडियम में इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्री स्पेस के इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का के टाइम्स हो जाएगा, और के की वैल्यू किसी भी मीडियम के लिए एक से अधिक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग किसी कंडक्टर को किसी मीडियम में ले जाकर रख देंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि बोले इस चार्ज को कौन रोकेगा, इसके चारों ओर का जो मीडियम है उसका इलेक्ट्रिक इंसुलेटर पावर रोकेगा। तो जब मीडियम में ले जाकर रखेंगे तो जो एप्सिलॉन नॉट है इसका पावर बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो जब किसी मीडियम में रखते हैं तो कंडक्टर के चारों ओर की इलेक्ट्रिक इंसुलेटर पावर बढ़ने की वजह से उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। अब अधिक से अधिक चार्ज इस पर दिया जा सकेगा। अब देखा जाए इसको, अगर हम लोग इस फॉर्मूले से एक फैरेड का अगर कैपेसिटर ऑब्टेन करना चाहें, एक फैरेड की कैपेसिटी ऑब्टेन करना चाहें, इफ सी नॉट इक्वल टू 1 फैरेड, फैरेड क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। तो यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। आर ए रेडियस मीटर में है। इसका मतलब अगर हम लोग एक फैरेड कैपेसिटर का कोई एक फैरेड कैपेसिटेंस का कोई अगर हम लोग कंडक्टर बनाना चाहते हैं स्फेरिकल, एक फैरेड कैपेसिटेंस का अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर बनाना चाहते हैं तो उसकी रेडियस 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर होनी चाहिए। जबकि अर्थ की रेडियस अभी केवल कितनी होती है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। इससे भी ज्यादा, मतलब अर्थ से भी बड़ा एक स्फीयर बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो कैपेसिटी होगी वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होगी। 1 फैरेड कैपेसिटी ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल है। अब हम लोग देखते हैं, अगर अर्थ के रेडियस के बराबर रेडियस का कोई स्फीयर बना दिया जाए, मतलब अर्थ के बराबर स्फीयर बना दिया जाए, कोई कंडक्टर बना दिया जाए, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, सी नॉट इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर ई हो जाएगा। अर्थ के बराबर कंडक्टर बनाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6। जब सॉल्व करेंगे तो लगभग 711 माइक्रो फैरेड ऑब्टेन्ड होता है। कितना होता है, माइक्रो फैरेड। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग याद रखेंगे कि अगर अर्थ की रेडियस के बराबर रेडियस का कोई स्फेरिकल कंडक्टर बना दिया जाए तो उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी 711 माइक्रो फैरेड होगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगर क्या दिया जाए कैपेसिटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। अभी हम लोग देखे हैं कि अगर अर्थ के बराबर रेडियस का कोई स्फेरिकल कंडक्टर बना भी दिया जाए तो उसका कैपेसिटी केवल कितना होगा, 711 माइक्रो फैरेड, जो कि बहुत कम है। अगर हम लोग C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R से देखें तो R की वैल्यू बढ़ाने पर C बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ाया जाए, क्या अर्थ के बराबर हम लोग स्फीयर बनाएंगे, नहीं। इसका मतलब कोई अन्य हमें उपाय करना पड़ेगा जिससे कि इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। R को बढ़ाकर कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यह उचित नहीं है। क्यों, क्योंकि कितना R को बढ़ाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते अगर अर्थ के बराबर भी कर दें तो केवल 711 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर ऑब्टेन होगा, जो कि उचित भी नहीं है, हम लोग बना भी नहीं सकते हैं। तो इसके लिए एक मेथड यूज किया जाएगा, और उसी मेथड से जो इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑब्टेन होगा उसे इलेक्ट्रिक कैपेसिटर बोलेंगे। इसमें क्या करते हैं, एक कंडक्टर के पास, एक चार्ज कंडक्टर के पास एक अनचार्ज कंडक्टर को लाते हैं। तो ये चार्ज कंडक्टर है,
अनचार्ज कंडक्टर को लाएंगे तो इधर इलेक्ट्रिक इंडक्शन द्वारा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन इसकी अर्थिंग कर दी जाती है तो इधर का चार्ज क्या होता है, अर्थ में चला जाता है, इसलिए वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो। तो ये वाला चार्ज हट जाएगा। तो इस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। अब इससे इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कैसे बढ़ गई, ये ज्यूम कर लेते हैं कि जो इधर वाला प्लेट है इसकी मोटाई विड्थ कितनी है, कुछ ना कुछ तो विड्थ होगा। अब ये सिंगल था, इसको चार्ज दे दिया गया, इधर भी चार्ज रहा होगा, इसको हम लोग हटा देंगे बैटरी से जोड़ करके या अर्थिंग करके, तो केवल इस साइड पे चार्ज बचा। अब क्या किए, दूसरा नॉन कंडक्टर लाए। तो मान लेते हैं इसकी जो पोटेंशियल है V इक्वल टू 10 वोल्ट है। कितना है, 10 वोल्ट। अब दूसरे अनचार्ज कंडक्टर को लाएंगे तो इंडक्शन द्वारा इस पर माइनस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव प्लेट, निगेटिव जो सरफेस होगा यह भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसकी डिस्टेंस कम है d1, और इधर वाले सरफेस की डिस्टेंस d2 क्या है, अधिक है। इधर वाले सरफेस की डिस्टेंस d1 कम है, इधर वाले सरफेस की डिस्टेंस d2 क्या है, अधिक है। तो जब ये सिंगल था तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था 10 वोल्ट, लेकिन ये माइनस वाला भी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। ये ज्यूम कर लेते हैं -5 वोल्ट प्रोड्यूस किया, तो ये डिस्टेंस थोड़ा अधिक है, तो ये पॉजिटिव सरफेस भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। ये ज्यूम कर लेते हैं 4 वोल्ट, ये ज्यूम किया, प्रोड्यूस किया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट। चार्ज कंडक्टर के पास जब अनचार्ज कंडक्टर हम लोग लाए तो इसका पोटेंशियल 10 से घट करके 9 हो गया। तो C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। अगर V को हम लोग घटा दे तो C अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे V थोड़ा सा कम हुआ है, इसलिए C थोड़ा सा बढ़ गया होगा। अगेन हम लोग क्या किए, इधर वाले सरफेस को, सरफेस से चार्ज हटा दिए, इसके लिए क्या कर देंगे, अर्थिंग। क्या कर देंगे, अर्थिंग। तो ये 4 वोल्ट भी हट जाएगा, केवल निगेटिव सरफेस का पोटेंशियल यहाँ पे -5 वोल्ट बचेगा। तो अगेन ये कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। पोटेंशियल और घट गया, जैसे ही पोटेंशियल और घटा तो कैपेसिटी और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस प्रकार इलेक्ट्रिक कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है, प्लेटों का पोटेंशियल या प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर दिया जाए। जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा तो अपने आप उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और कभी भी अगर हमें ये C इक्वल टू Q/V है, इसका मतलब है क्या है, चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी प्लेट, या तो यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस चार्ज। तो इनमें से किसी भी चार्ज का ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे। क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी प्लेट, ऑन एनी प्लेट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन both plate, potential difference between both plate, potential difference between both plate। तो अगर कभी भी हमें इलेक्ट्रिक कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड करनी हो तो किसी भी एक चार्ज पे, किसी भी एक प्लेट पे जो चार्ज होता है वह ले लेंगे, और दोनों प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसका रेशियो ले लेंगे, तो हमें उस इलेक्ट्रिक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऑब्टेन्ड हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इसकी कैपेसिटी कब कब इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर प्लेट्स को किसी कंडक्टर वायर द्वारा जोड़ दिया जाए, कोई वायर, कौन सा वायर है, कंडक्टर, तो कंडक्टर द्वारा ऐड कर दिया जाएगा तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्योंकि जहां तक कंडक्टिंग वायर रहता है वहां तक पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 माइनस V1 इक्वल टू 0। तो C इक्वल टू Q/V, V कितना हो गया, 0, Q/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। दूसरा तरीका है, दोनों के बीच पूरा जो स्पेस है उसे किसी मेटल द्वारा भर दिया जाए। तो मेटल द्वारा जब भर देंगे तो भी तो कंडक्टर ही होगा,
मेटल द्वारा भर दिया जाएगा तो इसका पोटेंशियल अगेन इसके पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। V1 और V1 दोनों V1 V2 दोनों V1 के इक्वल हो जाएंगे। तो फिर इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे तो V1 माइनस V1 इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C अगेन क्या आ जाएगा, C इक्वल टू Q बाई V, Q अपॉन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। और दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका, दोनों प्लेटों को अर्थ से जोड़ दिया जाए। अगर जितने प्लेट को अर्थ से जोड़ दिया जाएगा उसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, 0। इसका भी पोटेंशियल 0 हो गया, इसका भी पोटेंशियल 0 हो गया। तो जितने भी प्लेट्स होंगे अगर अर्थ से जोड़ दिया जाएगा तो उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, 0। तो V इक्वल टू V1 माइनस V1 और 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। अगेन हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C इक्वल टू Q बाई V फाइंड करेंगे तो Q अपॉन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इस प्रकार तीन सिचुएशन में इलेक्ट्रिक कैपेसिटी को इनफाइनाइट किया जा सकता है। कब कब, दोनों प्लेट्स को कंडक्टिंग वायर द्वारा जोड़ दिया जाए, या दोनों प्लेट के बीच के स्पेस को किसी मेटल द्वारा भर दिया जाए, या दोनों प्लेट की अर्थिंग कर दी जाए। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल रख दिए जाते हैं। ये प्लेट कैसे हो सकते हैं, स्फीयर, सर्कुलर भी हो सकते हैं, स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकते हैं, और रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मेटल के दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रख दिए जाएंगे और उन्हें किसी सेल द्वारा जोड़ दिया जाएगा। एक प्लेट्स कैसे हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर हो सकते हैं। इसकी कैपेसिटी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। कितना है, स्मॉल डी, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है और सरफेस डेंसिटी प्लस सिग्मा है। इस पर निगेटिव चार्ज है, सरफेस डेंसिटी माइनस सिग्मा है। ये चार्ज केवल इनके इंटरनल सरफेस पे, आउटर सरफेस पे नहीं, इस सेल द्वारा जोड़ दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं, गॉस थ्योरम में पढ़ चुके हैं हम लोग कि किसी भी प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है तो इस प्लेट पे खड़े हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इवन दिखाई देगा। इस प्लेट पे खड़े हो जाएंगे तो निगेटिव चार्ज इसकी ओर आता हुआ दिखाई देगा। तो मिडिल में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और चार्ज केवल एक ही सरफेस पे है। तो क्या लिखेंगे, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है तो प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर हम लोग ये देख लें कि सिग्मा कितना होगा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, अगर इसका एरिया A है तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q बाई A, सरफेस चार्ज डेंसिटी। दोनों प्लेटों के बीच अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V हो, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V हो, तो V इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, E इंटू और E इक्वल टू V बाई डी। E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई डी। तो ये दोनों वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। E के प्लेस पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट E के प्लेस पे लिखेंगे V बाई डी इक्वल्स टू Q के स्थान पे क्या लिखेंगे, सिग्मा के स्थान पे Q बाई A अपॉन एप्सिलॉन नॉट V बाई डी, क्या लिखेंगे, V बाई डी, Q
क्यू बाई ए, एप्सिलॉन अपने प्लेस पे है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या ऑब्टेन हो जाएगा, v बाई डी इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। q को यहाँ पे लाते हैं, d को यहाँ पे लेते हैं, v बाई q इक्वल टू d अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। इसको उल्टा कर लेते हैं तो क्या ऑब्टेन हो जाएगा, q बाई b इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो यहां से इसी को बोलते हैं हम लोग सी नॉट। सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई d। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है जब कहां पे रखा हो, ये वैक्यूम और फ्री स्पेस में रखा हो। कह दीजिए इन दोनों प्लेटों के बीच अगर के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई मीडियम रख दिया जाए तो इसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या हो जाएगी, अभी एक फ्री स्पेस में C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ए क्या है, किसी एक प्लेट का एरिया है और ए डी क्या है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। अगर इनके बीच के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई मीडियम भर दिया जाए तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के a अपॉन d। यहां से हम लोग चाहे तो इक्वेशन सेकेंड को, थर्ड को कैसे लिख सकते हैं, C इक्वल टू के कॉमन बाहर कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। एप्सिलॉन नॉट a बाई डी को क्या बोलेंगे, C नॉट, तो k इंटू सी नॉट। इसका मतलब अगर हम लोग मीडियम रख देंगे तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कितना टाइम्स हो जाएगा, k टाइम्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग चाहे तो और तरीकों से लिख सकते हैं, देखते हैं कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या याद रखेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी फ्री स्पेस में, और मीडियम में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के a अपॉन d। अगर हम लोग इसको चेंज करें तो इसके को इसके नीचे ला सकते हैं, क्योंकि अगर ये k किसकी पहचान है, एप्सिलॉन नॉट के साथ अगर k है तो ये बता रहा है कि मीडियम है। अगर हम लोग केवल एप्सिलॉन नॉट रखें तो किस में आ जाएगा, फ्री स्पेस में। तो k को क्या करते हैं, यहां से हटा देते हैं, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d बाई k। d बाई क्या हो जाएगा, k। इसका मतलब अगर कोई मीडियम रख रहे हैं तो वो क्या करेगा, डिस्टेंस को कम कर देगा, d से घटाकर क्या कर देगा, d बाई k। फॉर एग्जाम्पल ए मान लेते हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स हैं, पॉजिटिव प्लेट है और एक निगेटिव प्लेट है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी है। और इनके बीच टी विड्थ का एक कोई प्लेट रख दिया गया, टी विड्थ का क्या रख दिया गया, प्लेट रख दिया गया। कितने विड्थ का रखा गया है, टी विड्थ का। तो क्या दिया जाए, इसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ जो प्लेस है वह फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, लेकिन कुछ जो है मीडियम आ जा रहा है, इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, क्योंकि जब फ्री स्पेस रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d लिखेंगे, और जब मीडियम आ जाए तो एप्सिलॉन के साथ k भी आ जाएगा। तो इसमें कैसे एक ही साथ दोनों लिख पाएंगे, तो इसका एक ही तरीका है, जो यह मीडियम आ रहा है इसे फ्री स्पेस में बदल लिया जाए। डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या करेंगे, सबसे पहले d में से t डिस्टेंस को हटा देते हैं, d माइनस टी। ये कौन सा डिस्टेंस बच जाएगा, इधर वाला और इधर वाला। फिर इसको हम लोग फ्री स्पेस में चेंज कर देते हैं। फ्री स्पेस में कैसे चेंज करेंगे, d बाई के करके, मतलब t बाई के प्लस क्या लिखेंगे, t बाई के। देखिए किसमें बदल गया, फ्री स्पेस में। का जी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कितना हो जाएगा, c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a। क्यों एप्सिलॉन के साथ k नहीं लिख रहे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस किस में लिख दिए हैं, फ्री स्पेस में। यह मीडियम हटा दिया जाए और केवल फ्री स्पेस में रखना, तो कितना डिस्टेंस पे रखा जाएगा, d माइनस टी प्लस टी बाई के। तो एप्सिलॉन a अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाई क्या लिखेंगे, k। अगेन अगर हम लोग कई मीडियम इसके बीच में रख दें, कई मीडियम रखने का मतलब कैसे, एज्यूम कर लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक कौन सी प्लेट है, निगेटिव प्लेट है। यहाँ पे कई मीडियम रख दिया गया। कई मीडियम रखने का मतलब क्या हुआ,
पहला मीडियम, दूसरा मीडियम और तीसरा मीडियम। 81 विड्थ का है, 82 विड्थ का है और एक T3 विड्थ का है। तो एक K1 हो जाएगा, एक K2 हो जाएगा और एक K3 हो जाएगा। सबका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो कह दीजिए इसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कैसे लिखेंगे, तो डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू, क्या करेंगे पहले ये पूरा डिस्टेंस d एज्यूम कर लेते हैं, d में से पूरा मीडियम हटा देंगे तो d माइनस, ये तीनों डिस्टेंस हटा देते हैं, d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, पूरे d में से T1 प्लस T2 प्लस T3 को हटा दिए और फिर इसे फ्री स्पेस से बदल दिए, प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3। तो यहां से अगेन अगर हम लोग C लिखेंगे तो C नॉट इक्वल क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A अपान, ये टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। तो इस प्रकार अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच कोई मीडियम रख दिया जाए तो भी हम लोग उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटर और स्फेरिकल कंडक्टर की जो था उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, मान लिया जाए इसकी जो दोनों प्लेट है या पॉजिटिव प्लेट है या निगेटिव प्लेट है, इन दोनों इसकी कैपेसिटी C है और इन दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलती है, हाफ C इंटू वी स्क्वायर और 1/2 Q इंटू वी और 1/2 Q स्क्वायर बाई C। इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इतना ऑब्टेन्ड होता है, U इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर 1/2 Q इंटू V इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ये एनर्जी कहाँ पे कंजर्व होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, प्लेट में नहीं कंजर्व होगी। इनके बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड होगा, प्लेट ऐसा कोई लाइन नहीं, पूरा प्लेट ऐसे है, ऐसे प्लेट्स है, तो इनके बीच जितना वॉल्यूम होगा इस पूरे वॉल्यूम में क्या होगा, कंजर्व होगा। इसके भीतर तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में कंजर्व होना रहता है, न कि इन प्लेटों में। कहां पे रहेगा, इन प्लेटों में नहीं कंजर्व रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के बाहर जीरो होता है, इस प्लेट के बाहर इधर भी ई जीरो होगा, इधर भी ई जीरो होगा, बीच में ई होगा, इसलिए जितनी भी एनर्जी होगी बीच में होगी, बीच में U इक्वल टू नॉट जीरो, लेकिन इसके बाहर U जीरो होगा, इसके भी बाहर U क्या होगा, जीरो होगा। इसी प्रकार अगर हम लोग एक स्फेरिकल कंडक्टर लेने, कैसा कंडक्टर लेने, स्फेरिकल कंडक्टर, और उस पर चार्ज दे दे, क्या दे दे, चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कहां पे होता है, बाहर होता है। किसी भी होलो स्फेरिकल कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके भीतर ई क्या होता है, जीरो, इसलिए U क्या होगा, जीरो। इसके भीतर कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, जितनी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होगी वो बाहर होगी। यहाँ से इसके सरफेस से लेकर इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व, इसीलिए हम लोग इसकी एनर्जी का यूज नहीं कर पाते हैं। इतने बड़े रीजन में जो एनर्जी रहेगी हम लोग उसका यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक कैपेसिटर में क्या रहता है, एक छोटे से रीजन में, एक छोटे से रीजन में इसी के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहती है,
इसलिए हम लोग इसका इजीली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब हम लोग देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एक प्लेट के कारण दूसरे प्लेट पर कितना फोर्स लगेगा। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से निगेटिव प्लेट पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इस पर प्लस सिग्मा चार्ज है, चार्ज डेंसिटी, इस पर माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। फर्स्ट प्लेट इसको एज्यूम कर लेते हैं, इसको सेकेंड प्लेट एज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट प्लेट की वजह से सेकेंड प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट की वजह से, क्योंकि इसके एक ही सरफेस पे चार्ज है, तो फर्स्ट प्लेट की वजह से सेकेंड प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। एज्यूम कर लेते हैं इस पे टोटल चार्ज Q2 है, तो यह जो Q2 चार्ज होंगे वह किस फील्ड में रखे हैं, E1 फील्ड में। तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 इंटू E1, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो Q2 इसके जो भी चार्ज होंगे इस सरफेस पे Q2 चार्ज वह E1 फील्ड में रखे हैं, तो इन पर इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू कितना लगेगा, Q2 इंटू E1। तो यहाँ से F इक्वल टू अगर हम फाइंड करें तो Q2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से Q2 की वैल्यू हो जाएगा सिग्मा अपान A, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 अपान A। तो यहाँ से Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू A, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू A। E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखते हैं। F इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर इंटू A अपान एप्सिलॉन नॉट। फोर्स कितना अप्लाई होगा, 1/2 सिग्मा स्क्वायर A अपान एप्सिलॉन नॉट फोर्स अप्लाई होगा। इस फोर्स की वजह से इस पर प्रेशर कितना अप्लाई होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इसको फील भी किया जा सकता है। अगर यह प्लेट बहुत जैसे कागज का प्लेट हो और इस पे चार्ज दे दिया गया निगेटिव पर, तो यह इस कागज को खींच सकता है, इतना फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो प्रेशर कितना इसका, अगर इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर फाइंड किया जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ये कितना होगा, P इक्वल टू F/A, और P इक्वल टू F की वैल्यू कितना, 1/2 सिग्मा स्क्वायर A अपान एप्सिलॉन नॉट अपान A और A कैंसिल हो जाए, P इक्वल टू कितना बचेगा, 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है फर्स्ट प्लेट द्वारा सेकेंड प्लेट पर, इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सेकेंड प्लेट द्वारा फर्स्ट प्लेट पे अप्लाई किया जाए। इसको अगर और चेंज किया जाए तो हम लोग जानते हैं इन दोनों प्लेटों के बीच जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है वह E1 प्लस E2 होता है। क्या होता है, E1 प्लस E2, और E इक्वल टू होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 भी होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको जब कैंसिल कर दिया तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E इंटू सिग्मा E इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा। दोनों प्लेटों के बीच अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो दोनों के कारण इसकी वजह से भी इधर होगा, इसकी वजह से भी इधर होगा, दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से P इक्वल टू E1 प्लस E2, तो सिग्मा इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा के प्लेस पे क्या रख दें, E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट। एक एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो P इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस प्लेट की वजह से इस प्लेट पे चाहें तो फोर्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले इस प्लेट की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पर चार्ज Q2 एज्यूम कर लेते हैं, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q2 इंटू E1। Q2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू A, और E1 की वैल्यू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 सिग्मा स्क्वायर A अपान एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इतना फोर्स अप्लाई करेगा पहला प्लेट दूसरे प्लेट पर, और इतना ही फोर्स दूसरा प्लेट भी पहले प्लेट पे अप्लाई करेगा। ये फोर्स क्या करेंगे, इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसको अपनी तरफ खींचेगा या इसको अपनी तरफ खींचेगा, प्रेशर अप्लाई होगा। इसका एरिया A है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर P इक्वल टू F बाई ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो P इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ ऑब्टेन क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है, E इनटू एप्सिलॉन नॉट, तो P इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर। जरा देखते हैं इनके बीच जो एनर्जी हम लोग लिखे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ C इनटू V स्क्वायर लिखे थे, हाफ C इनटू V स्क्वायर। और हम लोग जानते भी हैं कि टोटल एनर्जी किस में कंजर्व होगा, इनकी प्लेटों के बीच जो वॉल्यूम है उसमें, इस वॉल्यूम में कंजर्व हो जाएगा, इसके भीतर जो वॉल्यूम है, क्योंकि इसी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक टोटल वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इनटू इन दोनों के बीच का विड्थ ले लेंगे, अरे सरफेस एरिया ए, इसमें लेंथ इनटू विड्थ आ जाएगा, इनटू हाइट एज्यूम कर लेते हैं, या ए हो जाएगा, तो सरफेस एरिया ए इनटू अगर डी कर दिया जाए तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम बिटवीन बोथ प्लेट, वॉल्यूम बिटवीन बोथ प्लेट, दोनों प्लेट के बीच वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V इक्वल टू ए इंटू डी, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू डी। तो कह दिया जाए कि एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, दोनों प्लेटों के बीच यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व है, उसे बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी बिटवीन बोथ प्लेट, बिटवीन बोथ प्लेट, स्मॉल यू इक्वल टू कैपिटल यू अपान भी, और स्मॉल यू इक्वल टू कैपिटल यू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू सी वी स्क्वायर अपान, इसको वी डैश से जूम कर लेते हैं, वी डैश। तो हम लोग जानते हैं u इक्वल टू 1/2, c की वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, और a जो हो जाएगा v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा e इंटू डी। अगर दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड E हो तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, e इंटू डी, v डैश हमें मालूम है, v डैश कितना है, a इंटू डी, तो यहां से a कैंसिल हो जाएगा, d और d कैंसिल हो जाएगा, U इक्वल टू कितना बच जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू यहां पे क्या लिखे हैं, स्मॉल u इक्वल टू 1/2 c इंटू वी स्क्वायर अपॉन वी डैश। जरा इसको देखते हैं कितना कितना आता है, 1/2 c इक्वल टू क्या आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी होती है, a बाई क्या होती है, d होती है। v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा e इंटू डी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस d है और इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड E एज्यूम कर लेते हैं, a कितना होगा, अब ये फाइंड किया हम लोग a इंटू डी, तो यहाँ से u इक्वल टू फाइंड करेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी इंटू a हो जाएगा e इंटू ए, डी और d क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, e स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक a भी बचा हुआ है नीचे, तो a और a भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ये दोनों प्लेटों के बीच एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी डेंसिटी, और यही एनर्जी डेंसिटी एक प्लेट द्वारा दूसरे प्लेट पर अप्लाई प्रेशर के इक्वल था। अभी अभी हम लोग फाइंड किए थे 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो ये प्रूव करने के लिए भी आ सकता है कि दोनों प्लेटों के बीच जो एनर्जी डेंसिटी होगी एक प्लेट द्वारा दूसरे प्लेट पर अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के इक्वल होगा। अब हम लोग देखते हैं, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसकी दोनों प्लेटों के बीच किसी मीडियम को भर दिया जाए, जब बैटरी जुड़ी हो, इंसर्शन ऑफ एनी मीडियम, इंसर्शन ऑफ एनी मीडियम बिटवीन both plate of capacitor, between both any medium between both plate of कैपेसिटर। तो इससे दो सिचुएशन में हम लोग पढ़ेंगे। पहली सिचुएशन जब बैटरी प्लेटों से जुड़ी हो, और दूसरी सिचुएशन में लेंगे जब बैटरी प्लेटों से न जुड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक पॉजिटिव प्लेट है और एक निगेटिव प्लेट है,
तो इसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कितनी होगी इस समय अभी बैटरी नहीं जुड़ी है। और उसके बाद क्या किए हम लोग, इससे बैटरी जुड़ी रहने देते हैं। बैटरी जुड़ी हुई है और बैटरी जुड़े रहने की सिचुएशन में ही इसके भीतर कोई मीडियम फिल कर दिए। यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट है, इसके भीतर ला करके कोई मीडियम रख दिए के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। कितने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। अगेन मैं समझा रहा हूं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। एक बैटरी को इन दोनों प्लेटों से जोड़ दिए। अभी इसके भीतर फ्री स्पेस है। बाद में क्या किए, एक के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम इन दोनों प्लेटों के बीच भर दिए और बैटरी जुड़ी रहने दिए। तो इस सिचुएशन में इन दोनों प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी एज्यूम कर लेते हैं सी नॉट है। दोनों प्लेटों पर जो चार्ज है क्यू नॉट है। अब कह दिया जाए इनके बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी नॉट है। दोनों प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट है। और दोनों प्लेटों पर जो ई नॉट एंड दोनों प्लेटों में जो एनर्जी, प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है यू नॉट है। जब के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई मीडियम भर दे रहे हैं तो ये सारी क्वांटिटीज चेंज हो जा रही है। सी नॉट बदल कर क्या हो जाएगा सी, क्यू नॉट बदल कर क्या हो जाएगा क्यू, वी नॉट बदल कर क्या हो जाएगा वी, ई नॉट बदल कर क्या हो जाएगा ई, और यू नॉट बदल कर क्या हो जाएगा यू। तो देखते हैं कौन सी क्वांटिटी कितना चेंज होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे सी नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, जब फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिखेंगे। सी नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिखेंगे। और जब इसमें मीडियम भर देंगे, क्या करेंगे मीडियम, तो उस समय सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी इक्वल टू लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। यह इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इसकी है, यह इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इसकी है। तो यहां से हम लोग चाहे तो सी इक्वल टू लिख सकते हैं, के को बाहर करके के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के सामने क्या लिख दें सी नॉट। इसका मतलब है कितना हो जाएगा के इंटू सी नॉट। तो अगर हम लोग इसके भीतर कोई मीडियम रख देंगे तो कैपेसिटी कितनी गुनी हो जाएगी, के टाइम्स हो जाएगी। अगर यहाँ पे फ्री स्पेस है, इसमें के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई मीडियम भर देंगे तो इसकी कैपेसिटी कितनी टाइम्स हो जाएगी, के टाइम्स हो जाएगी। कितनी टाइम्स हो जाएगी, के टाइम्स हो जाएगी। अगर बैटरी जुड़ी है तो क्या इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कोई डिफरेंस पड़ेगा, नहीं। क्यों, एज्यूम कर लेते हैं कि 100 वोल्ट की बैटरी है तो यह प्लेट 100 पे होगा और एक किस पे होगा, कितने पोटेंशियल पे होगा, 100 पोटेंशियल पे, 0 पोटेंशियल पे। और जहां तक कंडक्टिंग वायर जुड़ा रहेगा वहां तक पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर ये 100 पे है तो ये भी 100 पे होगा, 100 पे, ये भी 100 पे होगा, ये भी 100 पे होगा और ये भी प्लेट किस पे होगा, 100 पोटेंशियल पे होगा। क्योंकि जहां तक कंडक्टिंग वायर जुड़ा रहता है वहां तक पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और अगर यह 0 पर है, ये भी 0 पर होगा, ये भी 0 पर, 0 पर, ये 0 पर। अगर हम लोग मीडियम में भर देंगे तो क्या बैटरी की वोल्टेज चेंज हो जाएगी, नहीं चेंज होगा। इसका मतलब ये प्लेट अब भी 100 पर है, ये अब भी 100 पर है, ये अब भी 100 पर है, ये प्लेट 100 पर, इधर वाला प्लेट किस पे है 0 पर, 0 पर, सब किस पे है 0 पर। तो जब तक बैटरी नहीं चेंज करेंगे तब तक इन दोनों प्लेटों के पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब इनके बीच फ्री स्पेस है उस समय जो पोटेंशियल होगा वी नॉट, वह किसके इक्वल होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा V के इक्वल होगा। इन दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो जब बैटरी जुड़ी रहेगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जरा Q को देखते हैं हम लोग, हमें दो क्वांटिटी मालूम हो गया C और V, तो Q नहीं लिख लेंगे। अगर यहाँ पे लिखे Q नॉट इक्वल टू इस प्लेट पे तो Q नॉट इक्वल टू लिखेंगे C नॉट इंटू V नॉट, Q नॉट इक्वल टू लिखेंगे C नॉट इंटू V नॉट। अगर यहाँ का Q लिखे तो Q इक्वल टू क्या लिखेंगे C इंटू V, C इंटू क्या लिखेंगे V। लेकिन C की वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए K इंटू C नॉट और V की वैल्यू अभी फाइंड किए इंटू V नॉट। तो Q इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, K को बाहर कर दें और C इंटू V नॉट को क्या लिख सकते हैं Q नॉट। इसका मतलब चार्ज भी कितना टाइम्स हो जाएगा, K टाइम्स। चार्ज भी कितना टाइम्स हो जाएगा, K टाइम्स। तो यह हो गया, यह हो गया। अब E देखते हैं, E क्या होता है, जब यहाँ पे E कितना होगा, E इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे E नॉट इक्वल टू, तो V नॉट अपॉन D लिखेंगे। दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना ले लेते हैं D। और जब यहाँ पे E लिखेंगे इन दोनों प्लेटों के बीच तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे E नॉट लिखे हैं तो V नॉट बाई डी, यहाँ का E लिखेंगे तो V बाई डी। लेकिन V इक्वल टू V नॉट है
v इक्वल टू क्या है v नॉट, तो यहाँ पर भी हम लोग v नॉट लिख सकते हैं अपान डी। तो ये कितना अगेन ऑब्टेंड हो गया, ये तो भाई ई नॉट के इक्वल हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा ई नॉट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब फिफ्थ देखते हैं हम लोग एनर्जी, यहाँ की एनर्जी कितना होगा, U इक्वल टू हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर, हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर, यू नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, सी इंटू क्या लिख देंगे वी स्क्वायर, लेकिन सी इक्वल टू क्या है के इंटू सी नॉट, लेकिन v तो v नॉट के इक्वल है तो v नॉट स्क्वायर, k को बाहर कर लेंगे तो 1/2 c नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर, c नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर क्या होता है u नॉट। इसका मतलब एनर्जी भी कितना टाइम्स हो जाएगा, k नॉट टाइम्स, एनर्जी भी कितना टाइम्स हो जाएगा, k नॉट टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर अभी तो बैटरी जुड़ी हुई थी, ऐसा भी केस बन सकता है कि बैटरी को क्या किया जाए, चार्ज करने के बाद हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, क्या किया जाए, रिमूव कर दिया। तो सेकेंड सिचुएशन में हम लोग देखते हैं, सेकेंड बैटरी ना जुड़ी हो, यहाँ पे बैटरी क्या है जुड़ी हुई, अभी क्या है बैटरी जुड़ी हुई है, फ्री स्पेस है, बैटरी को हटा दिए, इस पर क्यू नॉट चार्ज आ गया, इस पे माइनस क्यू नॉट और इस पे प्लस क्यू नॉट। अब क्या किए, बैटरी को हटा करके, बैटरी नहीं लगा, बैटरी का यहाँ सर्किट क्या किए ओपन कर दिया, बैटरी हटाई दिए पूरा। अब यहाँ पे क्या किए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का कोई मीडियम इसमें लाकर अगर रख दें, कितने कांस्टेंट का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है सी नॉट है, वी नॉट है, ई नॉट है, क्यू नॉट है, ई नॉट है, यू नॉट है, यह जो कैपेसिटी यहाँ पर बदल कर हो जाएगी सी, यहाँ पे वी नॉट बदल कर हो जाएगा वी, यहाँ पे क्यू नॉट बदल कर हो जाएगा क्यू, ई नॉट बदल कर हो जाएगा ई, और यू नॉट बदल कर हो जाएगा यू। इन सभी क्वांटिटी पे अब क्या इफेक्ट होगा, अगर हम बैटरी हटा दें तो क्या चार्ज कहीं से आ पाएगा, अब इस पे नहीं आ पाएगा, और इसका चार्ज कहीं जा भी नहीं सकता है, इसका मतलब चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। उसके पहले जरा हम लोग सी देख लेते हैं, फ्री स्पेस में जब सी लिखेंगे, सी नॉट इक्वल टू एफ साइलेंट नॉट ए बाई डी लिख देंगे, और जब यहाँ पे सी लिखेंगे तो सी इक्वल टू एफ साइलेंट नॉट के ए अपॉन डी, एफ साइलेंट नॉट के ए अपॉन डी, के को कॉमन कर लेते हैं तो के बाहर आ जाए तो क्या बचेगा, एफ साइलेंट नॉट ए बाई डी, एफ साइलेंट नॉट ए अपॉन डी को क्या लिख सकते हैं, सी नॉट, क्या लिख सकते हैं, सी नॉट लिख सकते हैं। इसका मतलब चाहे बैटरी जुड़ी रहे या बैटरी न जुड़ी रहे, दोनों सिचुएशन में कैपेसिटी के टाइम्स हो जाएगा। सेकेंड, इसमें चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि बैटरी हटा लेंगे तो कहीं एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आ पाएगा। इसका मतलब क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू नॉट। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल, अगर हम पोटेंशियल यहाँ पे वी नॉट लिखें तो क्यू नॉट अपॉन क्या लिखेंगे, सी नॉट। अगर यहाँ का पोटेंशियल वी नॉट लिखे क्यू नॉट अपॉन सी नॉट, यहाँ का पोटेंशियल वी इक्वल टू लिखे क्या लिखेंगे, क्यू बाई सी, लेकिन क्यू की वैल्यू जो है क्यू नॉट के इक्वल है, तो क्यू नॉट और सी की वैल्यू जो है के सी नॉट है, तो हम लोग क्या करते हैं 1/k को बाहर कर लेते हैं, क्यू नॉट अपॉन सी नॉट। इसका मतलब ये जो हो जाएगा 1/k इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट। इसका मतलब जो पोटेंशियल होगा वह वी नॉट बाई क्या हो जाएगा, के। पोटेंशियल जो होगा कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन के हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड क्वांटिटी देखते हैं, ई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम यहां पे ई लिखें फोर्थ वन, तो ई नॉट इक्वल टू लिखेंगे वी नॉट अपॉन डी, और अगर यहाँ पे ई लिखें तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी अपॉन डी, और वी की वैल्यू कितना है, वी नॉट अपॉन के अपॉन क्या लिखेंगे डी, यहां से 1/k को बाहर कर लेंगे, 1/k को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, तो वी नॉट अपॉन डी बच जाएगा, और वी नॉट अपॉन डी को क्या बोलेंगे, ई नॉट, 1/k इंटू क्या बच जाएगा, ई नॉट। इसका मतलब इसकी भी वैल्यू हो जाएगी ई नॉट बाई के, इक्वल टू कितना बच जाएगा, ई नॉट बाई के। अब देखते हैं, इसका मतलब पोटेंशियल के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, 1/k टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना होगा, U नॉट इक्वल टू हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इंटू सी नॉट,
लेकिन v की वैल्यू कितना था, v नॉट अपान k का होल स्क्वायर। तो u इक्वल टू हो जाएगा 1/2 k इंटू सी नॉट, ये v नॉट स्क्वायर अपान क्या लिखेंगे, k स्क्वायर, 1k और 1k कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हाफ एफ साइन 1/k बचेगा, यहाँ पे एक k बच जाएगा, उस k को बाहर कर लेते हैं क्योंकि k यहाँ पे k स्क्वायर, तो 1/2 बच जाएगा, सी नॉट बच जाएगा इंटू वी नॉट स्क्वायर, और हाफ सी वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख देंगे, यू नॉट, 1/k इंटू यू नॉट, इसका मतलब यू नॉट बाई क्या हो जाएगा, k। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो भी 1/k टाइम्स हो जाएगा, केवल जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी थी वह k टाइम्स हो रही थी, बाकी सभी क्वांटिटी कितना टाइम्स हो जा रही है, 1/k टाइम्स हो जा रही है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसका, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो होगा वो होगा स्फेरिकल कंडक्टर। कौन सा होगा, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर होगा, स्फेरिकल कंडक्टर। कैसे फाइंड करेंगे, स्फेरिकल कंडक्टर में क्या होगा, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होते हैं, क्या होते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होते हैं, इसमें जो भीतरी स्फीयर रहता है, भीतरी स्फीयर का कनेक्शन एक चार्ज सोर्स से कर देते हैं, इससे कर देते हैं, चार्ज सोर्स से कर देंगे, और इंडक्शन द्वारा इस पर निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, निगेटिव चार्ज, और इसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसे अर्थिंग कर देंगे तो इसका चार्ज जीरो हो जाएगा। इसकी रेडियस से ज्यूम कर लेते स्मॉल ए है, इसकी रेडियस से ज्यूम कर लेते स्मॉल बी हो जाए, तो कहेंगे इसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी सी नॉट कितना ऑब्टेन होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए अपान ए बी ऑब्टेन होगा अगर इनके बीच फ्री स्पेस है। लेकिन अगर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम भर दिया जाए इनके बीच, तो कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के बी माइनस ए अपान क्या हो जाएगा, ए बी। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस। इसका सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कितनी होती है, इसकी लेंथ एज्यूम कर लेते हैं। कैसा होता है, इसमें दो कोएक्सियल सिलेंडर होते हैं। कैसे सिलेंडर होते हैं, दो कोएक्सियल सिलेंडर होते हैं, पॉजिटिव चार्ज इस पे रहता है, इंडक्शन द्वारा नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, और इसकी क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो ऑब्टेन होगी, इसकी रेडियस एज्यूम कर लेते हैं ए है, और इसकी रेडियस क्या है, बी है, तो सी नॉट इक्वल टू ऑब्टेन होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई बी बाई ए। अगर इन दोनों प्लेटों के बीच फ्री स्पेस है तो, लेकिन अगर मीडियम भर दिया जाए तो सी इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल अपॉन लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर मीडियम भर देंगे तो, लॉग बी बाई ए। और अब हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दो प्रकार का होगा, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सभी कैपेसिटर पे चार्ज इक्वल होते हैं, एज्यूम कर लेते हैं C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर हैं, और इस सीरीज कॉम्बिनेशन में तो 1/c इक्वल, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑब्टेन होगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 ऑब्टेन हो जाएगा। कितना ऑब्टेन होगा, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इन पे पोटेंशियल अलग अलग होगा, इस पर V1 होगा, इस पर V2 होगा, इस पर V3 होगा, लेकिन चार्ज सभी पर क्या होगा, सेम होगा। इस पर भी Q होगा, इस पर भी Q होगा, इस पर भी Q होगा। तो कैपेसिटर का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सभी पर चार्ज इक्वल हो, उसे क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। सेकेंड जो आएगा वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, ये C1 हुआ, ये C2 हुआ,
और ये क्या हुआ, C3 हुआ, C1 C2 एंड C3। और यहाँ पे C1 हुआ, C2 हुआ, C3 हुआ एंड ए वोल्टा भी है। तो इसमें क्या होगा, सभी के एक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। कैसे, अगर इस बैटरी का वोल्टा V है तो ये V पर होगा, तो जहां तक कंडक्टिंग वायर रहेगा सब V पर रहेगा, कंडक्टिंग वायर जहां तक जुड़ा रहेगा वहां तक पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये भी कंडक्टिंग वायर है V पर, ये भी कंडक्टिंग वायर है V पर, ये भी कंडक्टिंग वायर है V पर, इधर वाला प्लेट 0 पर है, कंडक्टिंग वायर है तो 0 0, ये भी 0 पर, 0 पर और 0 पर। जहां तक कंडक्टिंग वायर रहेगा वहां तक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो इनके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V एंड V, सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, लेकिन चार्ज क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट। इस पर Q1, इस पर Q2 और इस पर Q3। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटी C फाइंड करेंगे, तो C1 प्लस C2 प्लस क्या हो जाएगा, ये था